So everyone note down very carefully. Now we are starting miscellaneous, okay, of NCERT. तो पहला सम देखना एक बार. So we are given one inequality. ठीक है, ध्यान देना. यहां पे हम लोग को इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x का सारा पॉसिबल वैल्यूज निकालना है. ठीक है, आई थिंक इट इज विजिबल. ओके, नाउ ध्यान देना. देखो x का वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे. ठीक है, ध्यान देना. सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम लोग, यहां पे मुझे x का वैल्यू निकालना है कि नहीं. इसका मतलब मुझे यहां पे -4 हटाना है, ये -4 एलिमिनेट करना है. सो कैन यू टेल मी, देखो जैसे ध्यान देना एक बार. सपोज मान लो 2x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है. ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पे 4 को हटाने के लिए इफ आई सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स, मतलब यहां पे 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर फाइंडिंग दैट 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अगर हम ध्यान से नोट करें तो ये स्टेप को क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि यहां पे अगर मान लो मैं दोनों तरफ 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग 4 बोथ साइड्स, दैट इज सेम एज अगर मैं 4 को राइट में ले जा रहा हूं. मतलब तुम लोग यूजुअली क्या करेगा, 4 को राइट में लेके जाएगा, है कि नहीं. तो यहां पे हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि 4 राइट में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहां पे मैं 4 को हटाने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं. ठीक है, अब ध्यान से नोट करना. 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सपोज यहां पे मान लो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और मुझे यहां पे x निकालना है. तो x निकालने के लिए मुझे क्या हटाना पड़ेगा, इस 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है कि नहीं. तो बताओ तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूं. क्या मैं बोल सकता हूं लेट अस डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को हटाने के लिए मैं 2 से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं. तो एक बार ध्यान से इस इनइक्वालिटी को भी देखना. मुझे यहां पे x के लिए सॉल्व करना है. यहां भी इनइक्वालिटी का सिंबल है, यहां भी दो इनइक्वालिटी का सिंबल है. तो कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, ध्यान रखना. सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये -4 हटाने के लिए 3x के साथ इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बताओ तो. टेल मी व्हाट इज टू बी एडेड. So 4. यहां पे अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, बताओ तो. 4 ऐड करने से ये -4 हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. सो लेट अस ऐड 4 थ्रू आउट द इनइक्वालिटी. पूरा यहां पे इनइक्वालिटी में 4 को ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो यहां पे लेफ्ट साइड में 2 + 4 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x 5 + 4 9. अब मुझे ये बताओ कि x के आगे का 3 हटाने के लिए मुझे क्या चीज करना पड़ेगा कि ये 3 एलिमिनेट हो जाए, बताओ तो. टेल मी व्हाट इज टू बी डन. divided by 3. डिवाइडेड बाय 3. तो हम क्या करेंगे, पूरा इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा 6/3 3x/3 less than equals to 9/3. So what we are getting? We are getting x greater than equal to 2 and less than equals to 3. So this is your required solution. ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए x का कितना सारा वैल्यूज है, all values of x greater than equal to 2 and less than equals to 3. All right everyone, please copy down this example. और मैं जो दूसरा सम दे रहा हूं एक बार वो ट्राई करो. मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर दे रहा हूं, ध्यान देना. यहां पे 3x - 4 है, तो मुझे सबसे पहले x को निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसके साथ जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट है वो हटाना पड़ेगा. तो -4 हटाने के लिए मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा. सो आई एम एडिंग 4 थ्रू आउट द इक्वालिटी, मतलब जहां लेफ्ट साइड मतलब हर जगह 4 में ऐड कर. ये देखिए, ठीक है. उसके बाद देखना यहां पे -4 और +4 कैंसिल हो गए. अब x का कोएफिशिएंट को हटाने के लिए मैं यहां पे पूरा को 3 से डिवाइड कर रहा हूं. तो डिवाइड करके क्या मिला, दिस इज द रिजल्ट. ओके, नाउ एवरीवन ट्राई द नेक्स्ट सम व्हिच आई एम गिविंग. एक बार ट्राई करो ये वाला सम. ट्राई क्वेश्चन नंबर 2.
Everyone try this question. एक बार ट्राई कर लीजिए, इसको कॉपी कर लो एंड ट्राई दिस सम. See, this part I had explained in the last class also, but once again let me just summarize this. Suppose we have minus 6 less than minus 4. You find that this statement is true because minus 6 is clearly less than minus 4. Minus 4 is a greater number, minus 6 is smaller number. Suppose अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ माइनस साइन में मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और राइट साइड में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. अगर तुम बोलोगे कि सर मैं दोनों तरफ तो माइनस कैंसिल कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली ये कैंसिलेशन होता नहीं है. ये कैंसिल कैसे हो रहा है बताओ तो. ये माइनस मतलब माइनस तुम्हारे दिमाग में ये जो चल रहा है कि माइनस एलिमिनेट हो जा रहा है, ये एलिमिनेट कैसे हो रहा है? दोनों साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई करके. गेटिंग माय पॉइंट? लाइक द व्हाट तुम्हारे दिमाग में जो बात चल रहा है कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया कैंसिल होके, बट एक्चुअली ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई होके हो रहा है. सो लेट मी टेल यू दैट जब भी दोनों तरफ इनइक्वालिटी में हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस 6 लेस देन माइनस 4 ट्रू था, बट क्या एक बात बताओ 6 लेस देन 4 ट्रू है? बताओ, टेल मी वेदर 6 इज लेस देन 4, इज दिस ट्रू और फॉल्स? False. So we change the sign of inequality from less than to greater than now. All right. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल minus 2x greater than equal to 4 है और यहाँ पे मुझे x का all possible values निकालना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम दोनों साइड माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करने से ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये ग्रेटर देन से लेस देन बन जाएगा. उसके बाद x के आगे का 2 हटाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा. ऑलराइट. तो ठीक वैसे अगर हम यहाँ पे दिमाग लगाएं तो सबसे पहला चीज मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से. सबसे पहला चीज मुझे x निकालना है तो मुझे ये माइनस साइन पहले हटाना पड़ेगा. ओके, सो टेल मी टू एलिमिनेट दिस माइनस साइन. अभी मैंने बताया था कि हम इनइक्वालिटी में पूरा अगर हम माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, माइनस 6 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा प्लस 3 और फिर राइट साइड में बन जाएगा माइनस 2. लेकिन एक बात बताओ, क्या इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा? क्या इनइक्वालिटी का साइन मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा? अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड्स अगर हम माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, ये जो लेस देन का जो साइन है उसे मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू बनाना चाहिए और जो यहाँ पे लेस देन का साइन है मतलब इसका साइन को चेंज कर देना. ऑलराइट. अब देखो नेक्स्ट मुझे ये 3 हटाना है. तो 3 हटाने के लिए कैन यू टेल मी मुझे क्या करना चाहिए? आई हैव टू डिवाइड थ्रू आउट बाय, मतलब पूरा इस इनइक्वालिटी को हम 3 से डिवाइड करेंगे. पूरा इनइक्वालिटी को हम 3 से डिवाइड करेंगे. ऑलराइट. So this becomes minus 2, 3 gets cancelled, and we have 2x minus 4 greater than minus 4. All right. अब देखो next 2x minus 4 मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है. तो ये minus 4 हटाने के लिए मुझे बताओ तो इस लेफ्ट हैंड साइड में, ये मिडिल वाले एक्सप्रेशन में और राइट साइड में तीनों में कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? Tell me to eliminate this minus 4 Plus 4. plus 4. मतलब हम क्या करेंगे, पूरा इस इनइक्वालिटी में हर जगह हम यहाँ पे प्लस 4 मतलब 4 को ऐड कर देंगे. ओके, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस बिकम्स 2. ये मिडिल वाला एक्सप्रेशन में 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कैंसिल होकर 0 बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2 टाइम्स x है. तो बताओ तो ये 2 हटाने के लिए हम कैसे से डिवाइड मतलब क्या करना चाहिए? Divide by 2. डिवाइड बाय 2 मतलब पूरा को हम 2 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 by 2 becomes 1, 2x by 2 becomes x and this becomes 0. ठीक है, मतलब यहां से हम लोग को ये सॉल्यूशन मिला. क्या मिला? that the value of x is less than 1 equal to 1 and greater than equal to 0. ये बोल रहा है less than equal to 1 और ये बोल रहा है greater than equal to 0. क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? देखना एक बार ध्यान से. x पहले छोटा वैल्यू फिर बड़ा वाला नंबर. देखो ध्यान से,
x बीच में लिखा मैंने, पहले मैंने छोटा नंबर लिखा, दोनों में से छोटा जो वैल्यू है वो, उसके बाद मैंने बड़ा नंबर लिखा। x is greater than equal to 0 but less than equals to 1. So this is your required solution. Okay, it is better that we arrange in proper form. ये भी सही है, लेकिन it's better that we arrange in proper form. And what is a proper representation? पहले छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर, बीच में x. Now tell me, x is less than equal to 1, x is less than equal to 1, but greater than equal to 0, but x value more than equal to 0. So this is the required answer. समझ में आ सकते हो? अब मैं एक और सब इस तरह का ही दे रहा हूं, एक बार तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ उसमें. Just try once everyone. And the question is number 3. It is -3 less than 4 minus 7x by 4 less than equals to 18. Just try once. ठीक है, एक बार ट्राई करो. मतलब यहाँ पे हमको x का रेंज निकालना. ठीक है, एक बार ट्राई करो. Now note down. So we have to make x as the subject. All right. अब बताओ यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, +4. तो बताओ तो +4 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा? बताओ तो. +4 में को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बता सकते हो कोई? क्या ऐड करना पड़ेगा? -4 ऐड करना पड़ेगा, या बोलो 4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. All right. Next. Now on the left hand side we get -7. इस वाले पार्ट में 4 कैंसिल हो गया, and we have -7x by 4 less than equals to 40. Next. अब मुझे ये माइनस साइन हटाना है, तो माइनस साइन हटाने के लिए वो पूरा इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना. तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये -14 हो गया. Now do you find any mistake here in this line? Tell me. क्या इस लाइन में कोई मिस्टेक तुमको दिख रहा है? Yes anyone? Can you? साइन चेंज होगा. यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का. ये जो लेस देन है दिस विल बिकम ग्रेटर देन, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? -7x by 4 लेस देन, तो ये वाला साइन ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा. मतलब हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ग्रेटर देन, तो ये चेंज कर दो. यहाँ पे बस सीधा सा बात इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, जो भी साइन है उसको उल्टा कर दो. ओके, नेक्स्ट. अब मुझे यहाँ पे 7/4 को हटाने के लिए x के आगे का बताओ तो पूरा को क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x के आगे 7/4 हटाने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो बता सकते हैं? 7/4 x है, और यहां से मुझे 7/4 हटाना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यस, 4/7. 4/7, मतलब पूरा को 4/7 से मल्टीप्लाई करें. Okay, so we find that 7 gets cancelled and 4 gets cancelled. ये आ गया 4, यहाँ पे आ गया x, 7 2 14, ये हो गया -6. अब देखो उसको हमेशा याद रखना, लास्ट में देखना पड़ेगा कि क्या ये अरेंज फॉर्म में है या नहीं. क्या होता है अरेंज फॉर्म? पहले देखो कि छोटा नंबर पहले लेफ्ट में है या नहीं, और बड़ा नंबर राइट में है. तो बताओ तो दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? -8. तो क्या करेगा तुम लोग? -8 को लेफ्ट में रखना, 4 को राइट में रखना, x को बीच में. अब बताओ मुझे x is greater than equal to -8, x is greater than equal to -8 but less than 4. So this is your required solution. अच्छा, ये तीसरा एग्जांपल से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ. इस एग्जांपल से अभी क्लियर हुआ? तो देखो आज से हम लोग और एक दो सम करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ध्यान देना एक बार. नेक्स्ट सम. Now try one more sum, and which is the last sum. Okay, ध्यान देना. It is number 5. Everyone, try this question and find out whether you are able to solve or not. ठीक है, ये वाला एक बार ट्राई करो. Listen here now. We have got -12. See, minus into minus becomes plus.
सी लेट्स गो वेरी सिस्टमैटिक, ओके, एकदम बहुत हम लोग अगर सिस्टमैटिक ही जाए तो बहुत आसान है, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे 4 को हटाना है, तो डेफिनेटली 4 को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे -4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मुझे 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे इस पूरा में ऐड करना पड़ेगा -4, ऐड करना पड़ेगा -4 मतलब क्या, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये -4 हो गया, एक ही बात, ये हो गया -16, 4 कैंसिल हो गया, 3x/5 लेस देन -2। अब देखो मुझे क्या करना है, ये 3/5 को हटाना है, ठीक है, x के आगे जो भी कोएफिशिएंट है उसको हटाना है, तो मुझे बताओ तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से 3/5 हट जाएगा, तो तुम इसको दो स्टेप से भी कर सकते हो। पहला स्टेप कि इसमें हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 80 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से पूरा को डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, दिस विल बिकम -80/3, ये हो गया x, ठीक है, और यहाँ पे आ गया -10/3, ऑलराइट एवरीवन, ये हो गया -10/3। अब दोस्तों तुमको लास्ट स्टेप में ये ध्यान रखना है जरूर, सी लास्ट स्टेप में ये बात का जरूर ध्यान रखना कि इन दोनों नंबर्स में जो छोटा नंबर है वो x के लेफ्ट में हो, ठीक है ना, जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट में हो और जो ग्रेटर नंबर है वो राइट में। बिकॉज एक बात बताओ, हम लोग 1 2 3 ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, बताओ तो 1 2 3 पीछे से चालू करते हैं, 100 99 ऐसे चालू करते हैं, वी नेवर स्टार्ट फ्रॉम, आई मीन ग्रेटर टू स्मॉल, जब हम लोग लिखना चालू करते हैं तो छोटा नंबर पहले लिखते हैं कि नहीं, 1 2 3, तो हमेशा याद रखना जो स्मॉलर नंबर होता है, अगर मान लो 2 नंबर लिखने हैं तो स्मॉलर नंबर हमेशा लेफ्ट में होता है और उस नंबर के राइट में क्या होता है, ग्रेटर नंबर। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है बताओ तो, स्मॉलर कौन सा है, कैन यू टेल मी व्हिच इज ग्रेटर व्हिच इज स्मॉलर, कैन यू टेल मी, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है बताओ। Greater -10/3 or smaller -80/3. आर यू श्योर, यस, व्हाई, बिकॉज़ -80/3, और अगर हम 10/3 में देखें तो क्लियरली -80/3 स्मॉलर है, ये मत सोचना कि 80 बड़ा है 10 छोटा है, नहीं, ये -80 है और ये -10, तो नेगेटिव में जो होता है ना, जैसे मान लो 6 है, -6, और यहाँ पे -4 है, तो -6 स्मॉलर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑर्डर मेंटेन है, सो दिस इज योर आंसर, ओके। सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व एक ही लाइन में रख करके इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत लोग इसको क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, इस तरह का जूनियर क्लास में तुम लोग क्या करते थे शायद, आई थिंक अभी जो मैं दिखा रहा हूं, बहुत लोग इसको क्या करते हैं देखना एक बार, इस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं अलग से, ठीक है, और फिर इस पार्ट को अलग से सॉल्व करते हैं, ओके, प्लीज डोंट सॉल्व दिस वे, इसको अलग अलग इस तरह मत सॉल्व, ठीक है, थोड़ा मतलब जो लेवल है 11 स्टैंडर्ड के हिसाब से इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट, आफ्टर कॉपिंग दिस everyone read question number 12, ठीक है, 12 रीड करो, बहुत ही अच्छा सम है, बहुत ही अच्छा सम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक बार रीड करो। सो आई वांट योर अटेंशन, लिसन में ध्यान से बढ़े, अगर मान लो मैंने ये तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास टोटल 500 रुपीज है, क्लियर, यू वेंट फॉर एन आउटिंग and you spent 70% of what you had, ठीक है, तुमने कितना स्पेंड किया बताओ तो, तुमको मान लो तुम्हारे पास 500 रुपीज था और यू वेंट फॉर एन आउटिंग, टूर पे गया तुम लोग ने, एजुकेशनल टूर पे, नॉट आउटिंग, एजुकेशन टूर पे, सपोज यू वेंट फॉर एन एजुकेशनल टूर, नाउ टेल मी इफ यू had spent 70% of 500 rupees, what is the amount you had spent, अगर तुमसे पूछा जाए तो 70% of 500
करके हम ये चीज निकाल सकते हैं कि नहीं। सो इट बिकम्स हाउ मच 350 रुपीज। मतलब तुमने कितना स्पेंड किया? 350 रुपीज स्पेंड किया। अब एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखना है। यू हैव अ सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 12, यू हैव अ सोल्यूशन, ऑलराइट। कितने लीटर का ये सोल्यूशन है बताओ तो? कितना लीटर का ये सोल्यूशन है? सोल्यूशन का मतलब बहुत सारी चीजों का मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। अब बताओ मुझे, ये जो सोल्यूशन है कितना लीटर का है? 640 लीटर का ये सोल्यूशन, 640 लीटर का ये एक सोल्यूशन है। इसमें कितना परसेंट बोरिक एसिड है, कोई बता सकते हैं? कितना परसेंट बोरिक एसिड है? रीड किया तुम लोग ना, बताओ मुझे। 8%. 8% बोरिक एसिड है। तो तुमसे पूछा जाए कि इसमें बोरिक एसिड कितना होगा, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट बाय 8/100 into 640, मतलब 8% ऑफ 640 लीटर करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना बोरिक एसिड। नेक्स्ट, इसमें ऐड किया जा रहा है, देखो क्या है, इसमें एक दूसरे सॉल्यूशन को ऐड किया जाए, ठीक है, इसमें एक दूसरा सॉल्यूशन को ऐड किया जा रहा है, बट कितना ऐड किया जा रहा है नहीं, सो लेट इट बी x लीटर, ठीक है। बट ये x लीटर वाला जो सॉल्यूशन जो हम ऐड कर रहे हैं इसमें, क्यों ऐड कर रहे हैं बताओ तो? डाइल्यूट करने के लिए, थिन करने के लिए, थिन करने के लिए हम ऐड कर रहे हैं। बट इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट बोरिक एसिड है? 2% बोरिक एसिड, ठीक है। सच दैट ऐड करने के बाद जो अपना जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, अपना जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, अपना जो रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब पहले 640 लीटर था और इसमें वापस से मैंने x लीटर ऐड कर दिया, जो हम लोग का मिक्सचर आएगा इसमें क्या होगा देखना है। it is what, just note down, the resulting mixture will be 4%, more than 4% but less than 6%। मतलब अपना क्या होगा देखना है। मतलब हम लोग को एक मिक्सचर दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है 640 लीटर का, उसमें 8% बोरिक एसिड, ठीक है, 8% उस पर बोरिक एसिड। इसमें मुझे ऐड करना है एक सॉल्यूशन x लीटर, उनको पता नहीं कितना ऐड करना है, उस सॉल्यूशन में 2% बोरिक एसिड होना चाहिए, सच दैट जो अपना रिजल्टिंग मिक्सचर है इट इज मोर देन, देखो क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन रीड करना, इट इज मोर देन 4%, it is more than 4% of the resulting mixture but less than 6%। अच्छा समझ में आई ये बात? देखो तो एवरीवन नोट डाउन, क्या ये लाइन समझ में आया सबको को? देखो लिखा हुआ है द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 4% but less than 6% boric acid if we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will be added, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन में ये बोला गया था केस 1, ये एक केस था और ये दूसरा केस, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है बताने की? पहले ये बात समझना है तुम लोगों को कि कैसे मैंने इनइक्वालिटी फ्रेम किया है, यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे फ्रेम किया समझ में आया सबको? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक सोल्यूशन है तुम्हारे पास, उसमें कितना लीटर है? 640 लीटर सोल्यूशन, उसमें कितना परसेंट बोरिक एसिड है? 8%। तुमको उसको ऐड करना है एक दूसरे सोल्यूशन से जिसका तुमको क्वांटिटी नहीं पता है, सो लेट इट बी x। इसमें बोरिक एसिड कितना है? 2%, such that the resulting mixture will be more than 4%, will be more than 4% of and less than 6% of 6% boric acid, ठीक है। फिर अब हमको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, पहले एक बार डायग्राम ना। अगर हम दोनों केस को एक साथ अगर सॉल्व करें तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं? देखना एक बार, 8% ऑफ 640 plus 2% of x is greater than 4% of 640 plus, ये अलग अलग ही सॉल्व करो, दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि दोनों साइड x से ज्यादा तुमको दिक्कत
मतलब कॉम्प्लेक्स ज्यादा सख्त लगेगा, इसको अलग अलग ही सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। So let us solve case 1. So case 1, 8% का मतलब हो गया 8/100 into 640 plus 2/100 into x greater than 4/100 into 640 plus x. यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, by 100 greater than so now we find that 100. अब एक बात बताओ, क्या मैं दोनों तरफ 100 कैंसिल कर सकता हूं? बताओ तो क्या मैं कैंसिल कर सकता हूं? देखो ध्यान देना, हम लोग दोनों तरफ नेगेटिव क्वांटिटी को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है? अगर हम कैंसिल करते हैं तो साइन इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो क्या मैं यहाँ पे 100 हटा सकते हैं यहाँ पे? यस। नाउ व्हाट इज 8 into 640? प्लीज टेल मी 8 into 640 कितना होगा, बताओ तो एक बार। So 5.20. 4 into 640 becomes how much? 2560 plus 4. Now we can write 2x minus 4x greater than 2560 minus 5120. So यहाँ पे minus 2x greater than what is 2560 minus 5120? Okay, then if I multiply minus on both sides to eliminate this minus, sign of inequality will change from greater than to less than. Then we have x less than 2560 divided by 2. So what is the result we are getting? 1280. So x is less than 1280. Similarly, everyone solve the second case. जैसे मैंने ये सॉल्व किए वैसे सेकंड केस को भी सॉल्व करो। अच्छा एक और चीज देखना, अगर मान लो यहाँ पे सपोज यहाँ पे -100 होता, यहाँ पे भी -100 होता, तो एक बात बताओ तो क्या मैं दोनों तरफ ये नेगेटिव साइन नेगेटिव -100 में कैंसिल कर सकता था? नहीं, पहले मुझे माइनस साइन हटाना पड़ता, दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करके, तब हम ये कैंसिल कर सकते थे, ठीक है? इस चीज को नोट करना चाहिए, कॉपी करना इसको, and then solve the second case. 320. After solving case 2, what is the answer? X greater than 320. 320. Very good. अगर मैं दोनों केस को कंबाइन कर दूं, केस 1 और केस 2, तो क्या मिलेगा? From case 1 and case 2, 320 is lesser than 1280. तो हमेशा बड़े वाले वैल्यू को राइट में रखें, छोटे को लेफ्ट में, बीच में x रखें। अब x क्या है? ग्रेटर देन 320 but less than 1280. So just check your answer. Is this the answer? Yes or no? Is this the answer you have? Can you just check, because हो सकता है ना कहीं कुछ कैलकुलेशन इससे कभी हो जाए। Everyone note down number 13, please do. Question number 13. एक बार ध्यान से नोट करना। See, there is a solution. There is a solution. Can you tell me what is the quantity of solution you already have here? हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सॉल्यूशन का क्वांटिटी दिया हुआ है, वो क्या है बताओ तो? क्वांटिटी 1125। मतलब हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी एक सॉल्यूशन दिया गया है। कोई मुझे बता सकते हैं इसमें बोरिक एसिड कंटेंट कितने? एसिड कंटेंट, सॉरी नॉट बोरिक एसिड, एसिड कंटेंट कितना है बताओ तो? यस, कोई बता सकता है कि इसमें एसिड कंटेंट कितना है?
45%। इसमें एसिड कंटेंट 45% है, इसमें जो है एसिड कंटेंट 45% है। अब मुझे इसको डाइल्यूट करना है बाय एडिंग वाटर। कितना लीटर वाटर ऐड करेंगे इनको पता नहीं है, सो लेट इट बी x लीटर्स। अब एक बात बताओ, पिछले वाले समय हम जो ऐड कर रहे थे उसमें भी बोरिक एसिड कंटेंट था, उसमें भी एसिड कंटेंट था, लेकिन इसमें वाटर ऐड कर रहे तो इसके साथ जब जुड़ेगा, वाटर जब जुड़ेगा तो एसिड बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। बात को ध्यान से समझना, देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तुम अगर पिछले वाले डायग्राम को अगर समझो तो पिछले वाले डायग्राम में क्या था, 45% ऑफ 650 सॉरी 680 नहीं 640 और 2% ऑफ x लीटर। लेकिन यहाँ पे वाटर ऐड करें तो वाटर ऐड करने से एसिड बढ़ जाएगा क्या? मान लो तुम्हारे घर पे दूध वाला जो मिल्क देता है तो वो क्या करता है, 1 लीटर प्योर दूध में आधा लीटर वाटर मिला के दे देता है, पानी मिला के दे देता है, क्वांटिटी बढ़ जाता है। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो जो प्योर मिल्क का जो क्वांटिटी है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन तुमको उसके लिए पे करना पड़ रहा है 1.5 लीटर। एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जा रहा है लेकिन एसिड कंटेंट अभी भी 45% ऑफ 1125 जितना है उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं है। सच दैट अब जो नया सॉल्यूशन बनेगा 1125 प्लस x, ठीक है, इसमें क्या होगा देखना एक बार। द मिक्सचर इज मोर देन 25%, once more than 25%, note down, once it is more than 25%, more than 25%, and once it is less than 30%। समझ में आया तो बात? इस तरह का कुछ क्वेश्चन। लेकिन मुझे कोई बता सकते हैं कि केस 1 में जो इनइक्वालिटी फॉर्म होगा उसमें क्या आएगा, बताओ तो। ग्रेटर देन के लेफ्ट में क्या आएगा बताओ तो, ग्रेटर देन के लेफ्ट में क्या आएगा तो बता सकते हैं? एनीवन? यस, 45% ऑफ 1125 प्लस क्या आएगा बता सकते हो? कुछ आएगा, ऐड होगा इसमें कुछ? अगर मैं एसिड का बात करूं तो एसिड में 45% ऑफ 1125, क्या इसमें और कुछ ऐड होगा क्या? इसमें अगर मान लो हम तुमसे ये पूछे कि 45% ऑफ 1125 एसिड प्लस क्या इसमें कुछ भी एसिड है, मतलब इसमें ऐड नहीं है, ग्रेटर देन 25% ऑफ 1125 प्लस x। और केस 2 में क्या होगा कि 45% ऑफ 1125 is less than 30% of 1125 plus x। दोनों को अलग अलग सॉल्व करना हो जाएगा। बट टेल मी वन थिंग, क्या तुम लोग को ये बात समझ में है कि मैं इसमें वाटर ऐड कर रहा हूं तो वाटर ऐड करने से उसमें एसिड थोड़ी ना बढ़ेगा, बट पिछले वाले समय क्या था, प्लस कर रहे थे। क्या प्लस कर रहे थे? 2% ऑफ x, क्योंकि जो मैं ऐड कर रहा था उसमें वो क्या कर रहा था, तो सोल्यूशन था जिसमें 2% एसिड था, वो एक सोल्यूशन था जिसमें क्या था, 2% एसिड। सो दैट्स व्हाई वो चीज इसमें क्या था, हम लोग को ऐड करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं, क्योंकि जो हम ऐड करें वो क्या है, वाटर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, यू गेट द आंसर। नाउ विद दिस व्हाट वी फाइंड कि जो मिसलेनियस में सारा टाइप का सम अगर तुम देखो तो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का सम ये 2 था, और उसके ऊपर का मैंने सारा लगभग सॉल्व करा दिया, और ये टाइप का सम हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में भी देखा है, ठीक है। तो तुम लोग का काम है 6.1, 6.3 एंड मिसलेनियस, कंप्लीट दीस 3 थिंग्स प्रॉपर्ली, ठीक है। ये 3 चीज को अच्छे से एक बार कंप्लीट कर, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डिफरेंट टाइप सम्स को हम लोग सॉल्व कर पाए। ओके, एक बार कॉपी कर लो।